जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री दीपावली महोत्सव की जय। लक्ष्मी मैया की जय जय। गणपति बाप्पा की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। आज दीपावली है। अज्ञान अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा निवारित करने का पर्व है। जो प्रकाशित करे उसे दीपक कहते हैं। ये प्रकाश का पर्यायवाची है। परमात्मा का, गुरु का और शास्त्र का, श्री कृष्ण का भी पर्यायवाची है। ये सब ये न किन प्रकार अंधकार का निवारण करते ही है। दीपक हमारे यहां बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत और मृत्यु के अनंतर भी दीपक का प्रयोग होता है। किसी भी कार्य के प्रारंभ दीपकम प्रज्वाल्य गंध पुष्पादि भी संपूज्य, तो उसको कर्म साक्षी कहा जाता है। जो संध्या समय दीपक मंदिर में जलाया जाता है उसे अर्चना दीप या आरती दीप कहते हैं। जो सौभाग्यवती माता या और कोई भी दीपक तुलसी के आगे प्रदीप्त करते हैं उसे नंदा दीप कहते हैं।
वृक्ष के मूल में जब दीपक प्रज्वलित किया जाता है उसे वृक्ष दीप कहते हैं। जब उसे छत पे या किसी बांस इत्यादि ऊंचे आधार के ऊपर लटका के जलाया जाता है उसे आकाश दीप कहते हैं। जब इसे नदी इत्यादि या सरोवर के तट पे जलाते हैं तो इसे जलदीप कहते हैं। जब दीपावली के दिन पराम्बा भगवती लक्ष्मी के आगे जलाया जाता है तो इसको लक्ष्मी दीप कहते हैं। वैसे सुवर्ण दीप, रत्न दीप आदि बहुत से नाम हैं, लेकिन जैसा बताया गया कि संकल्प, स्थल और प्रयोजन की दृष्टि से इनके भिन्न भिन्न नाम हैं, तात्पर्य सबका वही, ये मंगलप्रद है। दीपदान का बड़ा महत्व है। पहले जब लोग यात्रा करने जाते थे तो घर की माताएं, कहीं हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे पिता समुद्र में मार्ग न ढूंढ पावे तो उनके लिए एक आकाश दीप जलाया जाता था। तो दीपदान का बहुत महत्व है और कार्तिक के महीने में तो विशेष करके बहुत महत्व होता है। प्रतिदिन कार्तिक में दीपदान किया जाता है। आते हैं यमुना जी में दान करते हैं। ये दीपोत्सव है। समग्र भारत में ये मनाया जाता है अलग अलग भावों को लेकर के। आसेत हिमाचल इसे और अटक से कटक तक, परशुराम कुंड तक इसो किसी न किसी रूप में अवश्य मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे जब नरकासुर को भगवान श्री कृष्ण ने संहार किया था तो उसके उत्सव में ये भूमि का पुत्र है और बहुत दुर्दांत रहा और भगवान की कृपा से ही इसका नाश हुआ। तो इसलिए उस विजय की प्रसन्नता में दक्षिण भारत में दीपदान, दीपोत्सव होता है। उत्तर भारत में विशेष करके रघुनाथ जब लंका से विजय करके आए हैं तो उनके विजय के और आगमन की प्रसन्नता को द्योतित करने के, प्रकट करने के लिए घर घर दीप जलाए गए थे। प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। विभिन्न साहित्य ग्रंथों में से किसी ने कौमुदी महोत्सव के रूप में नाना प्रकार से इसके नाम लिए जाते हैं। इस दिन लक्ष्मी और गणेश का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। लक्ष्मी के दो स्वरूप हैं, एक भूदेवी, एक श्रीदेवी। चल लक्ष्मी भूदेवी है, अचल लक्ष्मी भूदेवी है, चल लक्ष्मी श्रीदेवी है। दोनों का ही पूजन होता है। लक्ष्मी का अर्जन बहुत सहज नहीं है, लेकिन अर्जिता लक्ष्मी का सदुपयोग ये उससे अधिक कठिन है। धन तो हिरण्यकश्यप के पास बहुत था, रावण की तो लंका ही सोने की थी। अन्य बहुत से धनपतियों के नाम प्रसिद्ध है जिन्हें हम आप जानते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास अविवेक था, विवेक नहीं था, इसलिए उसका उपयोग नहीं कर पाए। कई लोग उसे अलक्ष्मी कहते हैं।
अलक्ष्मी में नश्यता, भगवान से प्रार्थना की जाती है। लक्ष्मी का प्रयोग विवेक से किया जाए, सदुपयोग किया जाए। इसके लिए विवेक के देवता गणपति का पूजन किया जाता है। हे प्रभु, आप हमको बुद्धि प्रदान करो कि मैं लक्ष्मी का अर्जन करूं तो पवित्रता पूर्वक करूं। अपवित्र कमाई केवल अपना ही नहीं, समग्र परिवार का अकल्याण कर देती है। मनुष्य की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है, राक्षसी बना देती है। इसलिए गणपति बाबा से प्रार्थना की जाता है, हे बाबा, हम लक्ष्मी तो कमाएं, लेकिन लक्ष्मी कमाने के साधन भी हमारे पवित्र हों। लक्ष्मी कमाने के हमारे संकल्प भी पवित्र हों। जब ये पवित्र लक्ष्मी विष्णु पत्नी बन के आवे तो उसका व्यय भी हम विवेक पूर्वक कर सकें। हमको याद है दिल्ली में जब ये नियो रिच हुए थे, शायद लेट 70s और अर्ली 80s की बात है, तो एक जने को उनके पास थोड़ा धन आया था। आप विश्वास करेंगे, 100 रुपए का नोट जला करके उन्होंने अपनी सिगरेट जलाई थी, शो ऑफ के लिए कि आई कैन अफोर्ड। ये अलक्ष्मी है और उसको अविवेक कहते हैं, जो दुरुपयोग किया जाए। उस 100 रुपए से अगर वो प्रयास करते तो कम से कम 10 भूखे लोगों का पेट बहुत अच्छे ढंग से भर सकता था। अधिक का वाले के 10 का तो बहुत अच्छा भर सकता था उस समय। तो ये विवेक आवश्यक है। हम मितव्ययी हों, लक्ष्मी का प्रयोग आत्म कल्याण के लिए ही करें। आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है कि परिवार का कल्याण हो। आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है कि समाज का कल्याण हो। आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र का कल्याण हो। आत्म कल्याण का ही एक रूप है विश्व का कल्याण हो। विश्व में केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों का भी, केवल पशु पक्षी जीव जंतु का नहीं, समग्र प्रकृति का कल्याण हो। क्योंकि जो मेरा स्वरूप वही प्रकृति है। 5 तत्व से प्रकृति है और 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। हम इस 5 तत्व के शरीर से कमाई हुई लक्ष्मी का प्रयोग, जो विराट में जो पंच तत्व हैं परमात्मा के रूप में, उनकी उपासना और सेवा में लगाएं, तो ये सद लक्ष्मी हुई। ये विवेक के द्वारा उपार्जन हुआ। हमारे घरों में तो सफाई होनी ही चाहिए। जिस घर में सफाई नहीं होती है, जिस घर में गंदगी होती है, जिसके गंदे नाखून होते हैं, गंदे दांत होते हैं, गंदे वस्त्र होते हैं, लक्ष्मी उसको छोड़ के चली जाती है। इसलिए दीपावली में घर की सफाई होती है, बर्तनों की सफाई होती है, वस्त्रों की सफाई होती है। लेकिन जितना हम बाहर के घर की, बाहर की सफाई पे ध्यान देते हैं, उतना ही अंदर के घर की भी सफाई का ध्यान रखें। व्रत का तात्पर्य यही है कि हम कुदृष्टि से अपने घर को, अंतःकरण को मलिन नहीं करेंगे। हम अपशब्द श्रवण करके अंतःकरण को मलिन नहीं करेंगे। अपवित्र वाणी और असत्य वादन के द्वारा हम इसको मलिन नहीं करेंगे। ये
बाहर का प्रकाश इस दीप के द्वारा और अंतःकरण को प्रकाशित करें अध्यात्म दीप के द्वारा। जैसे लक्ष्मी जी महारानी के आगे एक दीपक जलाया जाता है पूजन के लिए, उसी तरह हमारे अंतःकरण में अध्यात्म दीप जले अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव के रूप में। लक्ष्मी के दीपक से ही अन्य हजारों हजारों दीपक लगाए जाते हैं, जलाए जाते हैं, जिसकी माला को दीप माला कहते हैं। दीप माला, ये दीपावली का तात्पर्य है दीपकों की एक माला, एक लड़ी, एक तो उस दीपक से समग्र दीपक जलते हैं। उसी प्रकार हमारे अंतःकरण में जो अध्यात्म दीप बन के श्री रमण बिहारी आए हैं, सद्गुरुदेव भगवान आए हैं, उन्हीं के प्रकाश से हम सबको आलोकित करें। तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। हर घट में वही रमण बिहारी विराजमान है। इस रूप में हर घट में अगर हम दीपक के रूप में भगवान के दर्शन करेंगे तो हमारे अंतःकरण की दिवाली हो जाएगी। बाह्य दिवाली बहुत आवश्यक है और इसको संयम पूर्वक मनाना ही चाहिए। हमारे कई लोग, तांत्रिक लोग, इसको मोहरात्रि के रूप में मानते हैं। 3 रात्रियां हैं विशेष करके वर्ष में, एक कालरात्रि, एक महारात्रि, एक मोहरात्रि। महारात्रि तो शिवरात्रि को कहते हैं। कालरात्रि और मोहरात्रि के विषय में मतभेद है। कुछ लोग होलिका को मोहरात्रि कहते हैं और दीपावली को कालरात्रि कहते हैं। बंगाल में जैसे काली पूजा इत्यादि होती, इस दृष्टि से। लेकिन विशेष संप्रदायों में तो कालरात्रि, हुताशिनी जो कहते हैं, वो होली को मानते हैं और मोहरात्रि इस दीपावली को मानते हैं। और इसीलिए इस दिन काम बीज इत्यादि का पाठ या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ या और जप इत्यादि बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अष्टोत्तर शत अगर कोई पाठ कर ले गोपाल सहस्त्र नाम का रात्रि में दीपक जला करके, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये इसको तंत्र साधना की दृष्टि से, भक्ति साधना की दृष्टि से, कर्म साधना की दृष्टि से, ज्ञान साधना की दृष्टि से, किसी भी प्रकार से अंधकार निवारण पूर्वक प्रकाश की अवाप्ति हो, इसके लिए ज्ञान और विवेक के इष्ट देवता के रूप में भी लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है। हम व्यापार भी करें तो विवेक पूर्वक करें, कोई कर्म करें वो भी विवेक पूर्वक करें, दान करें तो भी विवेक पूर्वक करें, आदान करें तो भी विवेक पूर्वक करें, वाणी का प्रयोग करें तो विवेक पूर्वक। हमारे जितने आचरण हो वो प्रकाशमय और विवेकपूर्ण हो। ये हमको एक दृष्टि दीपावली के महोत्सव में प्राप्त हो सकती है अगर हम इस तरह ध्यान दें।